by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. That the government has power to issue the impugned government order dated 5/2/2022 and no case is made out for its invalidation. कर्नाटक हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीजों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है। कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला दिया। पिछले 74 दिन में इस मामले पर जारी घमासान को लेकर दिए फैसले पर हाईकोर्ट ने कही दो अहम बातें। पहली, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी, स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म को पहनने से इंकार नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गई 8 सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुनेसा मोहुद्दीन की 3 मेंबर वाली बेंच ने राज्य सरकार के 5 फरवरी को दिए आदेश को भी निरस्त करने से इंकार कर दिया है, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को अनिवार्य बताया था। मंगलवार को फैसला सुनाने से पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा, इस मामले में 2 सवालों पर गौर करना अहम है। पहला, क्या हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक आजादी के अधिकार में आता है? दूसरा, क्या स्कूल यूनिफॉर्म को पहनना इस आजादी का हनन है? इसके बाद हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन को सही ठहराया। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से पहले चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। राजधानी बेंगलुरु समेत कर्नाटक के 5 जिलों में 144 धारा लागू करके सभी प्रकार के जुलूस और लोगों के जमावड़ों पर रोक लगा दी गई थी। इधर पूरे दक्षिण कर्नाटक में 144 धारा लागू करके स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बेंगलुरु में लड़कियों ने कहा, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। उन्होंने इसे अपने साथ अन्याय बताया। लड़कियों के वकील एम धर ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हमें निराश किया है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। लड़कियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारियां चल रही है और इसलिए डिसएग्री करते हैं कि ये संविधान के ये सस्पेंड करता है फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, एक कल्चर। इधर AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट से फैसले से असहमति जताई है। इधर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसे मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक आजादी के खिलाफ बताया है। रूस यूक्रेन के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूस और यूक्रेन के बीच की जंग का आज 20वां दिन। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता चलने के बावजूद रूस लगातार यूक्रेनी शहरों में नागरिक इलाकों में बमबारी कर रहा है। इस बीच रूसी सेना ने बड़ा दावा किया कि खेरसोन इलाका पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ चुका है। इस बीच पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलने के लिए कीव जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सीनेट में इसकी घोषणा की। दूसरी तरफ सोमवार को रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेट्स्क शहर में बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 20 आम लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 अन्य घायल हो गए। रूस ने इस हमले का आरोपी यूक्रेनी सेना पर लगाया है।